आज़ादी मार्च करना है तो कर ले, एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म डट गए। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को ब्लैकमेलिंग से तशबीह दे दी। वुज़रा और हुकूमती अरकान को अपोजिशन का डट कर मुकाबला करने का टास्क सौंप दिया। अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का फैसला बरकरार रहेगा। अब भूल जाए कि मौलाना का आज़ादी मार्च का ये है वो है। हम एक बहुत भरपूर एहतजाजन एक जबरदस्त कैंपेन चलाएंगे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का वक्त और तरीक़ाकार, अपोजिशन जमाते इख्तलाफात का शिकार। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी अक्टूबर में तहरीक के आगाज की मुखालिफ। शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी, तहरीक कब और कैसे चलानी है तय ना हो सका। शेड्यूल में तब्दीली के लिए आज फजलुर रहमान से मुशावरत की जाएगी। बिलावल कहते हैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर पीपल्स पार्टी के मुल्क भर में जलसों की भी तैयारियां। वक्त का तयन होने वाला है कि ये कब हम लोग करना चाहते हैं, और मौलाना साहब तो अक्टूबर में करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि इसको कुछ थोड़ा सा डिले किया जाए, उसके लिए कुछ वक्त हमें दरकार था ताकि हम अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकें। नून लीग को एहतजाज की तैयारी के लिए वक्त दरकार। अयाज सादिक कहते हैं चाहते हैं कोई कमी ना रह जाए, एहतजाज भरपूर हो। रबियुल अव्वल के महीने का एहतराम भी करना है। शहबाज शरीफ के तैयार ना होने का तासुर दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत को घर भेजना नागुज़ीर। मुतफ़िका लाएअमल बनाने पर इत्तफाक हो गया। शहरी रहमान बोली नहीं चाहते जमहूरियत डीरेल हो। दवाओं की कीमतों में अचानक होशरबा इजाफा। नैब का साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर क़यानी के खिलाफ तहकीकात का फैसला। चेयरमैन नैब ने नैब रावलपिंडी को वजारत सेहत और ड्रिप के मुतालिका हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत दे दी। कीमतों में 300% तक इजाफे पर दवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई थीं। कीमतों में इजाफे के बाद आमिर क़यानी को अप्रैल में काबीना से अलग किया गया था। प्लास्टिक का जिन बोतल में बंद करने की कोशिशें। सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक बैग बनाने और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। कराची में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की कार्रवाई। जोड़िया बाजार में बेचे जाने वाले प्लास्टिक बैग्स जब्त। उधर प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर में ताजिरों और मजदूरों का एहतजाज। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। हर 2 मिनट नवीद कमर साहब खड़े होके ये बताते हैं हाउ टू रन द हाउस। वी नो हाउ टू रन द हाउस एंड यू शुड स्टॉप डूइंग इट। कौमी असम्बली का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। शेर मजारी ने नवीद कमर को स्टूपिड कह दिया। कहा हर 2 मिनट के बाद नवीद कमर उठकर बताते हैं कि ऐवान की कार्रवाई कैसे चलनी है। अपोजिशन का तहरीक इंसाफ पर ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाने का इल्जाम। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। उधर ताज़ीरात पाकिस्तान और नेक्टा तरमीमी बिल ऐवान में पेश। महंगाई के मारों को एक और झटका। नेपरा ने बिजली 53 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर सालाना 53 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली गुज़श्ता माली साल की एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन के तहत महंगी करने की मंजूरी दी गई। कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजारत तवानाई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। आइंदा साल मजीद बढ़ेगा महंगाई का वबाल। एशिया बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया कि 2020 में पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 3 मुल्कों में शुमार होगा। शरह नमू तारीखी पस्ती को छू लेगी। रवां साल पाकिस्तान में अफरात ज़र 7.5% और 2020 में 12% हो जाएगा। पाकिस्तान का इक्तिसादी ग्रोथ रेट 2020 में एशिया में सबसे कम रहेगा। नेक्टा को वजारत दाखिला के मातहत करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। काबीना ने निजकारी कमेटी और ECC के फैसलों की तौसीक के अलावा ई-कॉमर्स पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। फिरदौस आशिक का कहना है कि वजीर आजम ने काबीना को दौरा अमरीका पर एतमाद में लिया।
मजीद बोली कि उनकी वजारत तब्दील नहीं की जा रही, वो मुआवने खुसूसी इत्तलात रहेंगी। बड़ा मंसूबा है, बदकिस्मती से इसको जिस अंदाज से मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ये आपकी गलती नहीं, हमारी भी गलती है। बीआरटी मंसूबे की तकमील की चौथी डेडलाइन सामने आ गई। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं रवा साल के आखिर तक बीआरटी के मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए पुरुमीद है। सूबाई हुकूमत ने पहली डेडलाइन मई 2018 और दूसरी नवंबर 2018 की दी थी। तीसरी डेडलाइन 23 मार्च 2019 की दी गई थी। मक्का मुकरमा और उसके गिरदोनवाह में फिर मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मक्का मुकरमा और उसके मुल्हिका इलाकों में बारिश का सिलसिला 2 दिन से वक्फे से जारी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर और दौरे हाजिर के मारूफ कमेंटेटर माइकल होल्डिंग बने सिंध पुलिस के मेहमान। आईजी सिंध कलीम इमाम की जानिब से माइकल होल्डिंग के एजाज में पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी स्क्वॉश के लेजेंड खिलाड़ी जहांगीर खान समेत नामवर खिलाड़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान भी शरीक हुए। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 81वीं सालगिरह। गूगल का भी खिराज अकीदत। गूगल ने अपना डूडल वहीद मुराद के नाम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर। मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं महनूर इफ्तिखार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च को ब्लैक मेलिंग से तशबीह दे दी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आज़ादी मार्च या लॉकडाउन से कोई खौफ नहीं, किसी सूरत एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का जिक्र काबीना इजलास में पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आज़ादी मार्च को ब्लैक मेलिंग से तशबीह देते हुए कहा, ऑपोजिशन का एहतजाज NRO के लिए है, आज़ादी मार्च या लॉकडाउन से कोई खौफ नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि ऑपोजिशन ने लॉकडाउन या आज़ादी मार्च करना है तो कर ले, किसी सूरत एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म ने अरकान को ऑपोजिशन का डट कर मुकाबला करने की हिदायत करते हुए कहा, कोई समझौता नहीं होगा। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास में वफाकी वज़रा की तब्दीली से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं की गई। और मौलाना फजलुर रहमान ने अक्टूबर में मार्च का ऐलान किया। अक्टूबर तो आ गया मगर कुछ पता नहीं कि मार्च कब होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अक्टूबर में मार्च के हक में नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे। इस अहम सवाल का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट। अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का फैसला बरकरार रहेगा। पूरा मुल्क वो इस नाअहल और नाजायज हुकूमत के खात्मे के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। हुकूमत को फौरी घर भेजने का मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। अक्टूबर में मार्च खटाई में पड़ने लगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को अक्टूबर में एहतजाज के लिए मुतमईन न कर सके। 92 न्यूज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ फौरी एहतजाज के हक में नहीं है। दोनों जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक तो चलाना चाहती हैं, मगर ये तहरीक कब और कैसे चलाई जाए इस बात पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एहतजाज भी करना है और जमहूरियत को भी बचाना है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का गुज़श्ता दिया गया बयान भी इसी तरफ निशानदही कर रहा है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के किसी एहतजाज में शिरकत की बजाय हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान सजाने को तरजीह देंगे।